वेलकम बैक टू माय चैनल 333 द सन टैरोट। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हो? आई नो आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पर आई हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर, और इस रीडिंग का टॉपिक है आपकी सबसे इंटरेस्टेड टॉपिक, यानी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, वो उनकी इंटेंशन क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, गाइडेंस क्या होगा, सब कुछ निकालने की कोशिश करूंगी मैं आज। तो यूनिवर्स मेरे थ्रू जिन लोगों के लिए भी ये रीडिंग आज सेंड कर रही है, अगर उनके साथ मेरी ये एनर्जी रेजोनेट होती है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना मेरा चैनल। तो फ्रेंड्स, लेकिन ये वीडियो देखने से पहले आपको याद रखनी होगी कि एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। जिन लोगों के साथ 100% रेजोनेट करेगी वो गाइडेंस की तरह लीजिए, जिन लोगों के साथ कुछ रेजोनेट करेगी तो वो उस चीज़ को ले, और जो रेजोनेट ना करे उसे पकड़ के मत बैठे। अगर रेजोनेट ना करे तो प्लीज़ इसे इग्नोर कीजिए, लेकिन आप प्लीज़ पॉजिटिव रहना और ओपन माइंड रहना, ठीक है? तो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहती हूँ, ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आपके सामने ये रीडिंग डिस्प्ले होगी, यानी कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर इसमें आपके लिए होगी। तो फ्रेंड्स, ये कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होगी, मेल फीमेल दोनों के लिए होगी और टाइमलेस रीडिंग होगी। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करती हूँ आज की रीडिंग। ऑल द बेस्ट, ठीक है? यूनिवर्स एंजल, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिएगा। मेरे जो व्यूअर्स है उनकी करंट एनर्जी उनके लिए क्या है? द वर्ल्ड, अच्छा। द लवर्स, अच्छा। द स्टार, ओके। तो बॉटम ऑफ द डेक से है द मून, ओके। तो फर्स्ट कार्ड यहाँ से निकल के आया है द वर्ल्ड। तो बहुत सारे लोग ये जो मुझे सुन रहे हैं, हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, आपके पार्टनर आपसे काफ़ी दूर रहते हैं एंड आप लोगों का जो कनेक्शन है वो ऑनलाइन हुआ है। हो सकता है आप लोग फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, किसी सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो कुछ लोगों के लिए, और बाकी कुछ लोगों कुछ इवेंट्स में आप लोग मिल सकते हो। लेकिन आप दोनों अभी इस वक्त काम के सिलसिले में हो, या किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में हो, या फिर स्टडीज के सिलसिले में हो, तो एक दूसरे से काफ़ी दूर रहते हो और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। आप दोनों हो लवर्स के कनेक्शन में, यानी आप दोनों एक दूसरे के लिए जो फील करते हो वो बहुत ही ट्रू है, बहुत ही इनोसेंट है। आप आपके पार्टनर को एडमायर करते हो, आपके पार्टनर भी आपको एडमायर करते हैं। तो आप दोनों का लव राधा किशन की लव की तरह है, बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है, फेटेड कनेक्शन है, और आपके पार्टनर को भी आज भी इस रिश्ते पे होप है और आपको भी होप है। कहीं ना कहीं आप दोनों को ऐसा लगता है कि आप दोनों ही एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। आपका रिश्ता किसी और के साथ अगर आपके घर वाले करें तो आपका मन नहीं मानता, सेम टू सेम चीज़ आपके पार्टनर के लिए भी है। किसी भी चीज़ में उन्हें दिल नहीं लगता, आप दोनों को ही ऐसा लगता है ये जो कनेक्शन है बहुत ही फेटेड है। आप दोनों को ऐसा लगता है कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हुए हो, और आप दोनों को सोल लेवल पे एक दूसरे से कनेक्टेड फील होते हो। तो आपको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया एक तरफ, आपके पार्टनर एक तरफ, आपके पार्टनर को भी यही वाइब्स आती है। आप दोनों ही चाहते हो कि इस रिश्ते में सक्सेस आए, बैलेंस आए, लेकिन अभी भी इस रिश्ते में थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है, थोड़ी बहुत फियर्स है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है वो है लॉन्ग डिस्टेंस। एंड आप दोनों का जो लव है वो अनकंडीशनल है, आप दोनों ही एक दूसरे को खोना नहीं चाहते, लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे के लिए भले के लिए एक दूसरे को सैक्रिफाइस करने के लिए भी तैयार हो। यानी आप दोनों का लव बहुत ही अनकंडीशनल लव है। मुझे यहाँ पर सिर्फ अनकंडीशनल वर्ड ही मुझे
वाइब्स में आ रहा है। तो जो भी है आपके पार्टनर आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, अनकंडीशनल लव है, चाहे वो एक्सप्रेस करे ना करे, लेकिन उन्हें ऐसा फील होता है कि आप उनके डेस्टिनी हो, आप उनके लिए बने हो, आप एक स्टार हो, स्टार, और उन्हें आपके साथ सक्सेस चाहिए। लेकिन आप दोनों के बीच कुछ कार्मिक रीजन है, कुछ कार्मिक साइकिल है, कुछ नेगेटिविटी है, और जो डेस्टिनी की तरफ से ही आया है। तो चलिए देखते हैं और क्या कार्ड्स आना चाहता है। पहले आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स, यानी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी। यहाँ पर एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी भी स्ट्रांगली निकल के आया है। डेविल, आप दोनों एक दूसरे को 5D पर कनेक्टेड हो सकते हो सकता है आप दोनों टेलीपैथिकली एक दूसरे की एनर्जी फील कर पाते हो। आप आपके पार्टनर के लिए बहुत पैशनेट फील करते हो, आपके पार्टनर भी आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है। आप दोनों का ऐसा इमेजिनेशन होता है, बहुत इंटीमेसी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आप फील करते हो, जैसे आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ऐसी कोई अट्रैक्शन, सेक्सुअल एनर्जी आप पिकअप कर पाते हो। लेकिन आपके पार्टनर जो है अपनी फीलिंग्स आपसे एक्सप्रेस नहीं करता, छुपाते हैं, बिल्कुल भी बोलना नहीं चाहते। उनके दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर, वो क्या सोचते हैं, कितना पैशनेट है, कितना जुनून है, लेकिन ये सब कुछ भी आपके पार्टनर एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। जो भी फीलिंग्स है, जो भी थॉट्स है, जो भी हिडन फीलिंग्स है, सब अपने अंदर छुपा रहे हैं, कुछ भी बोल नहीं रहे हैं। कुछ फियर्स है, कुछ रीजंस है जिसकी वजह से हो सकता है अभी आपके पार्टनर फिनेंशियल स्ट्रगल से गुजर रहे हो। उनके पास जिंदगी चलाने के लिए जितनी पैसे की ज़रूरत है उससे ज़्यादा उनकी खर्चा हो रहा है, यानी उनकी अर्निंग से ज़्यादा उनकी एक्सपेंस हो रहा है। तो ये इंसान बहुत सोच विचार करके अपनी पेंटिकल्स को सेविंग्स करने की कोशिश कर रहा है, और इस वजह से अपनी फीलिंग्स को भी आपसे छुपाता है। आपके लिए कितना इंटीमेसी फील करते हैं, आपके लिए कितना सच्चा प्यार है, आपको कितना रेस्पेक्ट करते हैं और आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, वो कुछ भी आपके पार्टनर आपसे नहीं कह रहे हैं, सब कुछ अपने दिल के अंदर दबा रहे हैं। चलिए और देखते हैं और क्या करंट फीलिंग्स में आते हैं। यूनिवर्स हमें बताए, एंजल्स हमें बताए। ऑब्वियसली फ्रेंड्स, आपके साथ अगर आपके पार्टनर की बात नहीं हो रहा है, अगर आप लोग सेपरेशन में हो, आप लोग नो कांटेक्ट में हो, एक दूसरे को ब्लॉक कर चुके हो, तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा दुखी है, उनका हार्ट चक्र ब्लॉक है, उन्हें हीलिंग की सख्त ज़रूरत है, उन्हें बहुत बुरा लग रहा है, वो तड़प रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो सपना है वो आप हो, जो लव है वो आप हो, लेकिन कुछ रीजंस है जिसकी वजह से उनकी फीलिंग्स वो चाहते हुए भी आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, और इस वजह से उनका दिल बहुत ज़्यादा टूट रहा है, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक पोजीशन पे आपके पार्टनर दिन गुजार रहे हैं। एंजल्स हमें और बताइए। एम्परर, तो यहाँ पर मुझे यही वाइब्स आ रहे हैं इस कार्ड से। आपके पार्टनर कुछ अथॉरिटी पोजीशन पे हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक इंसान भी हो सकते हैं। जो भी हो जाए, अपने ईगो के आगे झुकना इन्हें पसंद नहीं, अपनी फीलिंग्स भी टूट जाए, अपनी दिल की जो भी हालत हो जाए, लेकिन मुझे ईगो पर अड़े हुए रहना है, ऐसी एनर्जी है। आपके पार्टनर पैशनेट है, आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, लेकिन वो अपने दिल से ज़्यादा, दिमाग से ज़्यादा सोच रहे हैं। उनकी दिल की हालत ऐसे है, वो फीलिंग्स आपको बोल नहीं रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया को आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि वो तो बहुत खुश है, अपनी काम में बिजी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अथॉरिटी पोजीशन पे है,
वेल एस्टेब्लिश्ड है ऐसा वो दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर से उनकी हालत कैसा है देखिए फ्रेंड्स, ऐसा है। यानी दिल टूटा है, लेकिन शक्ल से किसी को भी पता नहीं चल रहा है कि उनके अंदर क्या चल रहा है। उनके फ्रेंड्स को भी लगता है ये खुश है, आपको भी लगता है ये खुश है, उनकी फैमिली को भी लगता है ये खुश है, और ये पूरी दुनिया के सामने ये अपनी इमेज बनाकर रखे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ, मैं बहुत रैशनल हूँ, मैं बहुत रियलिस्टिक इंसान हूँ, मुझे दिल से उतना नाता नहीं है, मैं एक लीडर हूँ, मुझे जॉब, मेरी पोजीशन, मेरी रेस्पेक्ट मेरे लिए बहुत सब कुछ है। तो और ईगो से ऑपरेट हो रहे हैं, लेकिन अंदर से उनका दिल का हाल ऐसा हुआ है, और वो किसी को ये बोलना नहीं चाहते, आपको भी बोलना नहीं चाहते कि आपके लिए उनके दिल में क्या है और आपके साथ वो क्या चाहते हैं। आपको तो पता ही है क्या चाहते हैं। वर्ल्ड का कार्ड एक कंप्लीशन को बताता है, लवर्स का कार्ड यानी अनकंडीशनल लव को बताता है, स्टार का कार्ड होप को बताता है, यानी होप, अनकंडीशनल लव, अकम्प्लिशमेंट सब कुछ चाहते हैं आपके पार्टनर, लेकिन उन्हें एक्सप्रेस करना नहीं आता। उन्हें ऐसा लगता है मैं क्यों एक्सप्रेस करूं, वो समझ जाए। तो आपके पार्टनर यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा दिमाग से काम कर रहे हैं, लॉजिकली काम कर रहे हैं, और दिल से टूटा हुआ है, ये किसी को दिखाना नहीं चाहते। एक फॉल मार्क्स पहनकर बैठे हुए हैं, किसी को भी पता नहीं लगेगा कि उनकी दिल की हालत ऐसा है, लेकिन ओरिजिनली उनकी दिल की हालत ऐसा है। हार्ट चक्र टोटली टूट चुका है। ये कार्ड आना चाह रहा है, ये एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। 8 ऑफ वांड्स, यानी आपके पार्टनर आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं कि कम्युनिकेशन आपकी तरफ से हो। ऑब्वियसली बात फ्रेंड्स, ये बहुत सारे कार्ड्स है, मैं इसे नहीं ले रही। ऑब्वियसली आपके साथ कम्युनिकेशन चाहते हैं, लेकिन ईगो से ज़्यादा ऑपरेट हो रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर और कैसा फील कर रहे हैं। द मैजिशियन, उन्हें लगता है कि कम्युनिकेशन करना तो चाहते हैं कि, लेकिन वो कम्युनिकेशन किस तरफ से हो, वो चाहते हैं आप उन्हें कॉल करो, मैसेज करो, इसलिए वो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि आपकी तरफ से उनका कॉल मैसेज आ जाए। यानी सामने से उन्हें आने में, अप्रोच करने में, अपनी फीलिंग शेयर करने में, एक्सप्रेस करने में उन्हें दिक्कत होती है। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो सामने से आए तो वो छोटे हो जाएंगे। तो ये इनकी सोच है फ्रेंड्स। मैं यहाँ पर फीलिंग्स निकाल रही हूँ। मेरी रीडिंग सुन के आप कॉल मैसेज मत कर देना, अपनी सिचुएशन के मैच करके, अपनी इंट्यूशन को सुन के जो भी सही लगे वो करना। मैं उनकी बोल रही हूँ, उनकी दिल की हालत ऐसा है, वो एक्सप्रेस नहीं करते, ओरिजिनल आपके लिए ये फील करते हैं, लेकिन दुनिया को ऐसा दिखाते हैं। वो आपके साथ बात करना चाहते हैं, लेकिन खुद आना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है अगर वो आए तो उनका ईगो हर्ट हो जाएगा। तो वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से ही उन्हें कॉल मैसेज आ जाए, आप ही उन्हें कॉल कर दो, आप ही उन्हें मैसेज कर दो। डे ड्रीमिंग कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कम्युनिकेशन हो। तो चलिए लास्ट कार्ड, 5 ऑफ कप्स। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है, यानी वाटर साइन। बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। इस कार्ड से मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है, हो सकता है पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा उन्हें अप्रोच किया था, समझाया था, लेकिन आपके पार्टनर ने आपकी एक भी नहीं सुनी, तो उस सारी चीज़ का रिग्रेट उन्हें है। उन्हें एहसास है कि आप उन्हें कितना देते थे, उन्हें ये भी पता है वो ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, उन्हें ये भी पता है वो कैसा आपके लिए फील करते हैं, लेकिन वो सामने आकर बोलने से झिझक रहे हैं। बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा मिसिंग की एनर्जी है और बहुत ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जी है। उन पास्ट में शायद उन्होंने ऐसा कुछ किया है जिससे आप बहुत हर्ट हुए हो, लेकिन उस चीज़ का रियलाइजेशन उन्हें हो रहा है और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा एहसास हो रहा है कि मैंने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, लेकिन अभी भी अपॉर्चुनिटी है, आप अभी
अभी भी रीडिंग सुन रहे हो, आप उनके लिए इंतजार कर रहे हो, ऐसा ये नहीं देख पा रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि टोटल जो अपॉर्चुनिटी थी, जब टाइम था तो मैंने उस टाइम पर अपॉर्चुनिटी का यूज नहीं किया, मैंने उसे खो दिया। और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से हर्मिट की एनर्जी यानी वर्गो की एनर्जी निकल के आई है। तो बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहा है कि पास्ट में मुझसे क्या क्या गलती हुई, मुझे क्या करना चाहिए था और मैंने क्या क्या कर दिया। तो वो अपने आप में ही थोड़ा टाइम बिता रहे हैं और कहाँ कहाँ मिस्टेक हुए हैं, क्या क्या गलती हुई है, इस सारी चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हैं और अपनी गलतियों को कैसे सुधारा जाए इस बारे में भी आपके पार्टनर अभी सोच रहे हैं। चलिए रोमांस एंजल से देख लेते हैं एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं। एंजल प्लीज हमें बताइए मेरे व्यूअर्स की पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, इस रिश्ते में अभी क्या चल रहा है। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज एंजल हमें बताइए। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैश, द साइन आर कॉशिंग यू। तो यहाँ से यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए बोला जा रहा है अभी आपको अपनी एनर्जी को होल्ड बैक करके रखना है, आपको अपनी तरफ से जाना नहीं है। आपने बहुत कुछ कर दिया, अभी आपको चुप रहने की जरूरत है। आप मेडिटेशन कीजिए फ्रेंड्स। चिल्ड्रेन, योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रेन। हो सकता है या फिर आप दोनों के जो रिश्ता है इसमें चिल्ड्रेन इन्वॉल्व है, चिल्ड्रेन इशू हो सकता है। हो सकता है आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिज हो और उनका फर्स्ट वाइफ के साथ कोई बेबी हो और उस बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर हो और आपको इन चीज़ के बारे में पता नहीं है। हो सकता है आप दोनों ही मैरिज हो या आप दोनों की कोई बच्चा है, उस इशू है, या फिर उनके घर में कोई एक छोटा सा बच्चा है जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद लेकर रखे हैं, या फिर उन्होंने किसी अनाथ आश्रम से किसी चिल्ड्रन को एडॉप्ट करके रखे हैं। जो भी है आपके लव लाइफ में कोई चिल्ड्रन इन्वॉल्व है और जिसके बारे में शायद आपको नहीं पता है। तो यूनिवर्स की तरफ से ये आपको बोला जा रहा है, आपको रेड फ्लैग का अटेंशन दिया जा रहा है कि आपके लव लाइफ जो सफ़र कर रही है इसमें चिल्ड्रन इन्वॉल्व है। तो हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो, सभी के साथ नहीं होगी फ्रेंड्स क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, लेकिन ऑब्वियसली कुछ लोगों के लिए ऑब्वियसली यहाँ पर चिल्ड्रन इशू है, यानी आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड है। Stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. तो आपको अपने लव लाइफ को लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होना है, आपको बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक रहना है, पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव सोचना है और फेथ रखना है। तो देखना आगे जाकर सब कुछ ठीक होगा। यहाँ पर है दिस कुड बी द वन यू हैव ऑलरेडी मेड द रोमांटिक पार्टनर यू सी। तो हो सकता है आपके पार्टनर पहले से मैरिज हो लेकिन आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो या फिर ट्विन फ्लेम हो। तो जो भी है आप लोगों के बीच कुछ कार्मिक सिचुएशन है, कार्मिक जो भी है कार्मिक रीजन से उनका मैरिज हुआ है, चिल्ड्रन है। जो भी है आपको पॉजिटिव रहना चाहिए क्योंकि आपके पार्टनर को एहसास है कि आप ही इस दुनिया में एक हो, क्योंकि यहाँ पर है वर्ल्ड का कार्ड, लवर्स का कार्ड। तो यहाँ से भी आया है दिस कुड बी द वन। आपको भी फील होता है यही एक है, आपके पार्टनर को भी सेम टू सेम फीलिंग आता है कि आप ही पूरी दुनिया में एक हो जिनके साथ उन्हें कंप्लीशन फील होता है, यानी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए और देखते हैं। इस डेक से देखूंगी मैं आपके पार्टनर आपकी तरफ नेक्स्ट क्या एक्शन लेंगे और कब तक लेंगे। यूनिवर्स एंजल प्लीज हमें बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ये आ रहा है केयरिंग कनेक्शन नंबर 14। ओके, और 2 कार्ड निकालती हूँ फिर मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ फ्रेंड्स। कॉर्नुकॉपिया, वाओ, ब्रोकन हार्ट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है 7 चक्रा, आर्चएंजल यूरियल। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर को रियलाइजेशन होने वाला है कि आप दोनों का जो
कनेक्शन था वो कितना केयरिंग था, आप कितने केयरिंग थे, आप कितने केयर करते थे, आप एक मदर की तरह उनकी ख्याल रखते थे, आपकी प्यार कितना सच्चा था और आप दोनों का कनेक्शन कितना ट्रू, कितना प्योर था। तो आप जो उनकी ख्याल रखते थे वो सारी मेमोरीज उन्हें बहुत याद आने वाली है। और शायद हो सकता है आप दोनों के बीच 14 फेब कोई स्पेशल मोमेंट किसी साल में रही होगी जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को फ्लावर गिफ्ट किया होगा। तो जो भी है उस चीज़ का बहुत ज़्यादा उन्हें याद आने वाला है और वो अंदर से ही बहुत ज़्यादा टूटे हुए महसूस करेंगे। उनका हार्ट चक्र ब्लॉक है फ्रेंड्स, आप हो सके तो उनका हार्ट चक्र हील कीजिए, खुद का भी हार्ट चक्र हील कीजिए। तो अगर आपको हीलिंग नहीं पता तो मेडिटेशन कीजिए, हार्ट चक्र मेडिटेशन कीजिए और अपने पार्टनर को हील कीजिए। तो आगे जाकर आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा आपकी याद उन्हें आने वाली है। और यहाँ पर नंबर 11 आया है और कॉर्नुकोपिया का कार्ड, ये मैरिज का कार्ड होता है, एबंडेंस का कार्ड होता है। तो ऑब्वियसली अगर आप अपने हार्ट चक्र के ऊपर काम करते हैं और ट्रस्ट करते हैं और पॉजिटिव रहते हैं तो इस रिश्ते का आउटकम बहुत ही पॉजिटिव होगा, बहुत ही सक्सेस आपको मिलेगी। लेकिन फ्रेंड्स मैं यहाँ पर बोलना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर का हार्ट चक्र को हील करना होगा और ये आपको ही करना होगा। आप पहले खुद की हार्ट चक्र का हीलिंग कीजिए, अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए, देन आपके पार्टनर का भी हीलिंग कीजिए एंड देन देखना क्या होता है, यानी एबंडेंस आपको मिलेगी। इस रिश्ते में आपको सक्सेस मिलेगी, बहुत बहुत सक्सेस। मैरिज होने की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक से आया है 7 चक्र आर्चएंजल यूरियल, यानी आर्चएंजल यूरियल की ब्लेसिंग्स है इस कनेक्शन पे। वो आप दोनों का लव जो भी हो रहा है देख रहे हैं। तो मेडिटेशन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आर्चएंजल यूरियल से हेल्प मांग सकते हैं, वो आपको गाइड करेंगे कि आगे आपको क्या करना है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स मोनोलॉजी डेक से भी देखते हैं कि आपके लिए मोनोलॉजी डेक में क्या गाइडेंस आता है। प्लीज एंजल मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस निकालिए कि मेरे व्यूअर्स को कौन सी इश्यूज है और उन्हें क्या करना चाहिए। यहाँ पर उन्हें तो हार्ट चक्र हीलिंग की ज़रूरत है, उनके पार्टनर को भी। मेरे व्यूअर्स को आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे, बोलिए यूनिवर्स। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, तो अभी इस सिचुएशन में स्टक होने से कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं आने वाला। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, तो जो भी सिचुएशन है उसमें अभी जो भी सिचुएशन है उससे कुछ भी आउटकम नहीं आने वाला है। तो आपको क्या करना होगा, हार्ट चक्र को हीलिंग करना होगा, सारी इश्यूज को हीलिंग करना होगा, देन जाकर चीज़ें ठीक होगी। ए टाइम टू गिव रैदर देन टेक। हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा इस रिश्ते पे एक्सपेक्टेशन कर रखी थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। तो अभी जो वक्त आपको मिला है वो टोटली इनर वर्क करने के लिए मिला है। तो जब तक आप इनर वर्क नहीं कर लेते, टोटल आपका इनर वर्क कंप्लीट नहीं होता, इस सिचुएशन से कुछ भी नहीं आउटकम आने वाला। अगर आपको लगता है कि अभी सब कुछ ठीक हो जाए, कोई मिरेकल हो जाए, तो नहीं, ये जो चीज़ हो रहा है आपको कुछ सिखाने के लिए हो रहा है। तो आपको इससे लेसन लेनी है और आगे बढ़ना है। आप मेडिटेशन कीजिए, सेल्फ लव कीजिए और इनर वर्क कीजिए। इनर वर्क बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर आप इनर वर्क करेंगे तभी होगा, क्योंकि यहाँ पर आया है ये जो वक्त आपको मिला है वो इनर वर्क करने के लिए ही मिला है। तो इस जो टाइम है इसे वेस्ट मत कीजिए फ्रेंड्स, इस टाइम को यूज़ कीजिए, क्योंकि अगर आप इस टाइम को वेस्ट कर दिया तो इस टाइम सिचुएशन से कुछ भी नहीं मिलेगा, आप स्टक रह जाओगे। तो हीलिंग कीजिए खुद का भी और अपने पार्टनर का भी। चलिए देखते हैं आप एसेंशन से कौन सी स्टेज में है और आपके लिए कौन सा एफर्मेशन आ रहा है, आपको कौन सा एफर्मेशन करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स की तरफ से देखते हैं। तो आपके लिए ये एफर्मेशन निकल के आया है फ्रेंड्स, आई एम द गोल्ड रे ऑफ क्राइस्ट। तो आप
लगातार 21 डेज इस एफर्मेशन का चैंट कर सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपकी जो ऑरा है वो बहुत ही लो वाइब्रेशन में जा चुका है। आपको और आपके पार्टनर दोनों को ही हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, रिलैक्स रहने की ज़रूरत है और अपनी फ्रीक्वेंसी को लो से हाई में ले जाने की ज़रूरत है। तो आपको क्या करना होगा, इस एफर्मेशन का चैंट करना होगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने हार्ट चक्रा के ऊपर हीलिंग करनी होगी, तो तब जाके आपका सिचुएशन जो है वो चेंज होगा। ठीक है, यहाँ पर आया है वाटर, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वाटर पीजिए। वाटर, आई लव यू, ब्लेस यू एंड थैंक यू, आई डायरेक्ट यू टू स्प्रेड लव अराउंड द प्लैनेट। तो पेड़ पौधों में पानी दीजिए, खुद ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए और पानी को वेस्ट मत कीजिए। ठीक है, ऑल टाइम हाइड्रेट रहिए फ्रेंड्स, और डिवाइन की जो भी डिवाइन सोल्स है, अगर आप उन्हें पानी पिला सके तो कीजिए। खुद की ऑरा को क्लींस कीजिए और पेड़ पौधे भूखे इंसान को पानी पिलाइए, खाना खिलाइए। ठीक है, तो आपकी जो भी ऑब्स्टेकल्स है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो मैं आप लोगों के लिए यूनिक्रॉन की तरफ से भी गाइडेंस निकालूंगी फ्रेंड्स। तो यूनिक्रॉन की तरफ से देख लेते हैं कि यूनिक्रॉन आपको इस सिचुएशन में क्या करने की सलाह देते हैं। यूनिक्रॉन, प्लीज गिव मी द राइट मैसेज। प्रॉम्प्टिंग, कॉल ए फ्रेंड टुडे। हो सकता है ये जो रिश्ता आपको मिला है, इस रिश्ता मिलने के बाद, सेपरेशन होने के बाद आप खुद को बहुत ज़्यादा अकेले कर लिया है। घर से बाहर आप नहीं निकलते, अपने फ्रेंड्स फैमिली से ठीक से टाइम स्पेंड नहीं करते, अपनी जो एनिमल्स है डॉग कैट काउ उनसे भी टाइम स्पेंड नहीं करते। तो हो आपको थोड़ा फ्रेंडलीनेस लाने की, फ्रेंड्स बनाने की, उनसे बात करने की ज़रूरत है। अपने आप को जो अलोननेस आपने कर लिया है ये आपके लिए सही नहीं है। तो आपको क्या करना है, अपनी फ्रेंड्स को बुलाना है, और जितना अकेले रहोगे फ्रेंड्स उतना आपको पास्ट की मेमोरी आपको हर्ट करती रहेगी। तो आप लोगों से मिलिए, उनसे बात कीजिए, देखना कैसे आप ग्रो करते हो। यहाँ से आया है एस्पिरेशन, यू आर अनलिमिटेड सो एम फॉर द स्टार। तो आप में बहुत बहुत ज़्यादा खूबियाँ है, लेकिन आप अपनी टैलेंट को फ्रेंड्स नहीं समझ रहे हो। आप एक स्टार की तरह चमकीले हो और आपके अंदर जो रिसोर्स है वो अनलिमिटेड है। तो अपनी लक्ष्यों को एक स्टार की तरह बनाओ ताकि आप जिंदगी में बहुत कुछ अचीव कर पाओ। तो छोटी छोटी चीज़ों को शायद आप बहुत ज़्यादा दिल से लेते हो, बहुत किसी की छोटी छोटी बात आप हर्ट हो जाते हो, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने वर्थ को, अपनी वैल्यू को समझना चाहिए और सबसे पहले खुद को रेस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आपके पार्टनर की तरफ से कुछ मैसेजेस मैं निकालूंगी, वो अभी आपको क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स मुझे बोलिए, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर उनको अभी इस वक्त क्या बोलना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, आई वॉन्ट टू हक यू, वो आपको हक करना चाहते हैं। कॉल मी प्लीज, कॉल करने की हिम्मत नहीं है उन्हें, वो चाहते हैं आप उन्हें कॉल कर दीजिए। बी हैप्पी एंड कीप स्माइल ऑलवेज, वो चाहते हैं आप सदा खुशी रहे, हंसते रहे। यहाँ पर मैंने बोला ही था एक दूसरे के लिए अनकंडीशनल लव है। आई फील दिस कनेक्शन इज फेडिंग, उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद ये कनेक्शन धीरे धीरे फेड हो रहा है। हो सकता है आपने बात करना बंद कर दिया हो, कॉल मैसेज आप नहीं करते, पहले जैसा अटेंशन नहीं देते, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से ये कनेक्शन अभी फेड हो रहा है। आई थिंक आई एम नॉट गुड फॉर यू, उन्हें सेल्फ वर्थ इश्यूज है, उन्हें लगता है कि आप और भी ज़्यादा बेटर डिजर्व करते हो, उन्हें लगता है कि आपको बहुत अच्छा, उनसे भी अच्छा कोई मिल सकता है। तो चलिए साईं बाबा जी की तरफ से मैसेज निकालती हूँ।
ओम साई राम। मेरे व्यूअर्स को आप कौन सा संदेश देना चाहेंगे बाबा? बोलिए बाबा। ओके, तो 2 मैसेज आया है, देखती हूँ क्या है। सरेंडर, gracefully surrender to your master and angel and let them deal with the current situation। जो भी आप दोनों की सिचुएशन है इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आपको सरेंडर कर देना चाहिए यूनिवर्स के ऊपर। आपके एंसेस्टर मास्टर है, एंजल है, गॉड्स है, वो उन लोगों को सरेंडर कर दीजिए और वो लोग ही डील करेंगे इस करेंट सिचुएशन में। आपने बहुत किया है फ्रेंड्स, आप सिर्फ पॉजिटिव रहो और अपना इनर वर्क करो और यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कर दो। ये बाबा का संदेश है आपके लिए। आपका जितना करना था आप कर चुके हो, अब सरेंडर कर दो और इनर वर्क पे अभी से लग जाओ। चैनल, आई मेक यू ए चैनल ऑफ माई वर्क। हो सकता है आप एक लाइट वर्कर हो या फिर इस दुनिया में आपके आने का कुछ मकसद है। बाबा चाहते हैं आप बाबा के लिए काम करो, यानी आपका कोई पर्पस है, सोल पर्पस जानो और गरीबों को हेल्प करो। ये मेरी वाइब्स बोली तो मैंने आपको मैसेज दे दिया। तो आपका कुछ इस दुनिया में आने में कुछ वॉक करने के लिए बाबा ने ही ऐसा करा रहे हैं, आपको कुछ सिखा रहा है, कुछ सोल ग्रोथ के लिए हो रहा है। तो आप यूनिवर्स के को सरेंडर करो और जो भी काम के लिए इस दुनिया में आए हो उस पर लग पड़ो। तो चलिए कुछ एंजल की तरफ से भी मैसेज निकालती हूँ मैं, ताकि आपको और भी पता चले आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। एंजल्स प्लीज बोलिए मेरे व्यूअर्स को आप कौन सा मैसेज देंगे, क्या मैसेज होगा? एक मैसेज दीजिए एंजल, एक मैसेज। चलिए मैसेज आ गया। स्टे कनेक्टेड टू योर इनर चाइल्ड। एंजल की तरफ से ये मैसेज आया है। Angels want you to maintain a strong connection with your inner child, the part of you that is kind, loving and compassionate. Staying true to your inner child will make your older self rise and shine. तो आपको आपके अंदर की जो इनर चाइल्ड है उससे कनेक्ट होने के लिए एंजल बोल रहे हैं। हो सकता है इस कनेक्शन में आने के बाद आपका सेपरेशन के बाद आप खुद को बहुत ज़्यादा अकेले कर लिया है। आप दूसरों से मिलते नहीं, आप मिलते नहीं, खेलते नहीं, कूदते नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको खुद को रेजुविनेट करना है। बचपन में आप जैसे थे आपको वैसा बन जाना चाहिए। आपके अंदर थोड़ा चुलबुलापन लाने की ज़रूरत है। अपने आप की जो ओल्डर सेल्फ उसको राइज करने के लिए, शाइन करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप काइंड बनो, लविंग बनो। एक जो बच्चा होता है, एक जो चाइल्ड होता है उसे सभी पसंद करते हैं क्योंकि वो बहुत क्यूट होता है। तो आपको अपनी इनर चाइल्ड से कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है और उसे मेंटेन करने की ज़रूरत है। तो उससे क्या होगा, आपकी जो वर्तमान है उसमें बहुत शाइन आएगी और आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट होगी, आपकी सेल्फ राइज होगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये एंजल की तरफ से गाइडेंस है, इसे सीरियसली लेना। तो चलिए मैं कुछ चार्म्स इनिशियल्स देख लेती हूँ, उससे और भी क्लैरिटी मिल पाए। हो सकता है आपके नाम, आपके पार्टनर का नाम या फिर जहाँ पर रहते हो, लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मंथ, कुछ भी निकल के आ सकता है। चलिए देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आया है वी, विकी, विक्रम, क्यू, सी, एम, एल, लव। ये क्या है, सीढ़ी है। तो ऑब्वियसली आपको ये रिश्ता मिलने के बाद आप बहुत ग्रो किया है, दोनों ने ही आप दोनों ग्रो किया है। आर, ये 0 है या फिर O है। नंबर में आया है 2, 3, 4, 5,
ये तो रिपीटेटिंग नंबर हो गया। 8 अगस्त इम्पोर्टेंट हो सकता है, लाइफ बर्थ हो सकता है। तो ये कुछ इनिशियल्स है फ्रेंड्स, देख लीजिए। तो ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए। आई होप ये रीडिंग आपको हेल्प की होगी। तो बाय फॉर नाउ फ्रेंड्स, लव यू ऑल, बाय।